नाज़रीन अकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। अब्दुल्लाह बिन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप कहते हैं, ये दुआ सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस आदमी ने इस्म आज़म के वसीले से दुआ मांगी है और इस्म आज़म के वसीले से जब दुआएं मांगी जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़रूर पूरा करता है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देही तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर खुसूसी बजट मुख्तस करे। इसी तरह सरपंच सही काम करने के लिए पंचायत राज कानून में तरमीम किए हैं। आने वाले दिनों में देहातों को ज्यादा अहमियत मिलेगी, जिले एमपी कविता। भीमगल मंडल के कांग्रेस सीनियर कायद जनाब अजमतुल्लाह साहब की आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत। पार्लियामानी इंतखाबात में की जाने वाली एहतियात और इलेक्शन तशहीर पर निजामाबाद एमपी कविता। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से मिलकर हल्का असम्बली के अरकान से लिए जायजा। जिले तमाम में 10वीं जमात की इम्तिहानी मराकिज के पास दफा 144 पर अमल कर रहे हैं सीपी कार्तिकिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। पार्लियामानी इंतखाबात में की जाने वाली एहतियात और इलेक्शन प्रचार पर निजामाबाद एमपी कविता आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से मिलकर हल्का असम्बली के अरकान से जायजा लिए। आर्मूर हल्के असम्बली के हुदूद में आर्मूर शहर, आर्मूर मंडल, नंदीपेट मंडल और माकलूर मंडलों से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस कायदीन अहम अरकान से इजलास कायम किए। आर्मूर आए एमपी कविता को एमएलए जीवन रेड्डी ने इस्तकबाल किए। बाद में खानदानी अरकान से बातचीत किए। बाद में अलग अलग मंडलों के हिसाब से टीआरएस कायदीन से एमपी कविता एमएलए जीवन रेड्डी ने बातचीत की, अरकान को काम के हुदूद बताए। चीफ मिनिस्टर केसीआर इसी माह की 19 तारीख को निजामाबाद आने के सिलसिले में भारी तादाद में अवाम को मुंतकिल करने की अपील किए। न्यूजीलैंड के मसाजिद में हुए हमलों की मजम्मत करते हुए आर्मूर शहर अम्बेडकर चौराहे पर माइनॉरिटी नौजवानों ने मुखालिफत जाहिर की। इसी सिलसिले में माइनॉरिटी सरकार ने बताया कि न्यूजीलैंड में हुए दहशत पसंद हमले में 50 बेकसूर अफराद हलाक हुए। ऐसे हमलों की नौजवान और दुनिया मजम्मत करे, हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किए। मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, इन पर हमला होने पर ये ममालिक की हुकूमतें सख्त कार्रवाई करने पर ही दहशत पसंदों का सामना कर सकते हैं, वरना दहशत पसंद फिर ऐसे हमलों में इजाफा करेंगे। न्यूजीलैंड हुकूमत ये हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किए। मुक़द्दस जुमे की नमाज में आने वालों पर इस तरह हमला करना बदबख्ती है। उनके खानदान सड़कों पर आ गए, उनके खानदानों को भी हुकूमत सहारा देने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में आर्मूर, मामड़ीपल्ली, पेरकिट माइनॉरिटी सरकार, मौलाना और मरकजी कमेटी के अरकान ने हिस्सा लिए। किरदार तक पहुंचाए और ये जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं इनको रोका जाए, चाहे वो कोई भी मजहब का हो। आज हम
बार बार कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन बार बार मुसलमानों पर उंगली उठाई जाती है। आज आप देख रहे हैं आतंकवादी कोई मजहब इनका नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों को कैफर किरदार तक पहुँचाए, और इनसे हम मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को बख्शा न जाए। भीमगल मंडल के कांग्रेस सीनियर कायद जनाब अजमतुल्लाह साहब की आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत। भीमगल सीनियर कायद अजमतुल्लाह ने 6 बजे मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी के हाथों से टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर जनाब अजमतुल्लाह साहब ने कहा कि मैं अवाम की खिदमत करूंगा। इस जज्बे से ही मैंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन्होंने कहा कि मैं बर वक्त अवाम के दरमियान में मौजूद रहूंगा। इन्होंने कहा कि मेरी अब तक की जो सियासी जिंदगी में मैंने जो काम किए हैं इंशाअल्लाह आइंदा भी करता रहूंगा, हर वक्त अवाम के दरमियान में मौजूद रहूंगा। इस मौके पर इनके हमरा बाबापुर के सदर जनाब नईम साहब, वहीद साहब, रुकने स्कूल के करस्पॉन्डेंट इस्माइल जबी साहब, अब्दुल रहमान साहब उर्फ गोरे भाई, मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी को शालपोशी और गुलपोशी की इन तमाम का मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी साहब ने शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वार्ड मेंबर कलीम और वार्ड मेंबर असलम बाबापुर के MPTS मोहम्मद अब्दुल मोइज, ताहिर हुसैन, सरवर हुसैन, हसीब कुरैशी, शब्बीर अहमद, अशफाक और दीगर कायदीन मौजूद थे। जिले तमाम में 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकिज के पास दिफा 144 पर अमल कर रहे CP कार्तिकेय ने एक ऐलान में बताया। इसी माह की 16 तारीख से अप्रैल 2 तारीख तक इम्तिहानात जारी रहने के पेश नजर इसी वक्त तमाम मराकिज के पास 100 मीटर दूर तक इम्तिहान अमल में रहेगा बताया। पास के ज़ेरॉक्स सेंटर्स, इंटरनेट की दुकानात बंद रखने का मशवरा दिए। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई करेंगे बताया। दाही तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर KCR खुसूसी बजट मुख्तस करे। इसी तरह सरपंच सही काम करने के लिए पंचायत राज कानून में तरमीम की है। आने वाले दिनों में देहातों को ज्यादा अहमियत मिलेगी, जिले MP कविता ने बताया। वेलपुर मंडल में वजीर प्रशांत रेड्डी के मकान में नए मुंतखब हुए सरपंचों का इजलास कायम किए। वजीर प्रशांत रेड्डी सदारत की इजलास में जिले MP के कविता हाजिर हुए। आज़ादाना तौर पर मुंतखब हुए सरपंचों, नायब सरपंचों को वजीर प्रशांत रेड्डी MP कविता की मौजूदगी में TRS पार्टी में शरीक हुए। उनको पार्टी खनवा डालकर पार्टी में शरीक कर लिए। इसी सिलसिले में वजीर प्रशांत रेड्डी ने बताया कि बालकोंडा हल्के असम्बली के कई देहातों के सरपंचों ने MP इंतखाबात में 4 लाख की अक्सरियत दे रहे हैं बताया। వారు చేస్తున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు వాటిని చూసి మొన్నటి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పార్టీలు లేవు కాబట్టి తమ గ్రామంలో ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మరి సర్పంచులుగా నిలబడ్డారు, కొందరు ఓడిపోయారు, కొందరు గెలిచిండ్రు। ఇవాళ ఒక 21 మంది సర్పంచులు మరి కవితమ్మ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిచే దిశగా, KCR గారి నాయకత్వాన్ని బలపరిచే దిశగా కవితమ్మ గారిని అత్యధిక మెజారిటీ 4 లక్షల మెజారిటీకి తగ్గకుండా తీసుకురావడానికి నిర్ణయం మన బాల్కొండ నియోజకవర్గ TRS పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది విషయం వారు తెలుసుకొని మనన్న మేము కూడా KCR గారికి అండగా ఉంటాం, కవితమ్మ గారిని 4 లక్షల మెజారిటీతో గెలిపించడానికి మా వంతు చేతులు కూడా మీతో కలుపుతాము అని చెప్పి ఇవాళ TRS పార్టీలోకి రావడానికి సుముఖత వ్యక్తం చేసిండ్రు। మీ అందరూ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా। మీరు కూడా ఈ రోజు నుంచే మన TRS పార్టీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు, KCR గారి సైనికుల్లో మీరు కూడా ఇవాళ చేరుతా ఉన్నారు। కాబట్టి మనందరం కలిసికట్టుగా ఉండి పార్టీ అభివృద్ధికి, KCR గారి నాయకత్వానికి, కవితమ్మ గారిని పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 4 లక్షల మెజార్టీకి తగ్గకుండా గెలిపించడానికి మనందరం కూడా కృతనిశ్చయంతో పనిచేయాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ बाद में MP कविता ने बताया कि देहातों की तरक्की के लिए पंचायत राज कानून में तरमीम किए हैं। नए सरपंच देही तरक्की के लिए हाथ बटाए बताया। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में TRS पार्टी की तायद करके भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में बालकोंडा हल्के असम्बली में बालकोंडा, मुपकाल, वेलपुर, इरगटला,
कमरपल्ली, मोरताड़, इरगटला सरपंच, नायब सरपंच, एमपीटीसी, टीआरएस कायदीन ने हिस्सा लिए। దాదాపుగా 21 మంది సర్పంచులు, ఎక్కువ మంది మా సర్పంచ్ అమ్మలే ఉన్నట్టున్నారు మొత్తం వాళ్ళు. అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా టీఆర్ఎస్ కుటుంబంలోకి స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. గ్రామాల అభివృద్ధికి మీ అందరికీ తెలుసు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో కూడా దాదాపు 8,000 కోట్ల రూపాయలను గ్రామాల అభివృద్ధి కోసం పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని సవరించి చాలా పెద్ద ఎత్తున సర్పంచులు చక్కగా పనిచేయడానికి, అదేవిధంగా పని చేయకపోతే పనిష్మెంట్ ఇచ్చేయడానికి కూడా మరి మంచి చట్టాన్ని, కఠినమైన చట్టాన్ని రూపొందించారు. సో సిన్సియర్గా, సీరియస్గా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరం కూడా పనిచేస్తూ వచ్చినాం. గత 5 సంవత్సరాలుగా మన కుటుంబంలో చేరేటటువంటి మీ అందరూ కూడా ప్రజలకు చేరువయ్యే విధంగా చక్కగా పనిచేస్తారని, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన్ని, వారి పేరు ప్రతిష్టలను మరింత పెంచుతారని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. रियासत में शदीद धूप की लहर जारी है। हवा में नमी 25% घंटे की वजह से खुश्क मौसम पैदा हुआ है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के ऑफिसर राजा राव ने बताया, खुश्क मौसम की वजह से रियासत में आने वाले 48 घंटों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। हफ्ते के दिन सबसे ज्यादा पेद्दापल्ली जिले में 40.4 डिग्री ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत था। करीमनगर में 40.2, मेदक में 40, संगारेड्डी में 39.9 डिग्री और निजामाबाद में 39.6 डिग्री दर्ज हुआ है। हैदराबाद शहर में शदीद धूप पड़ रही है। जुमेरात के रोज 38 डिग्री ज्यादा दर्जे हरारत दर्ज होकर जुमे के दिन मामूली तौर पर कम होकर 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने बताया, मजीद 2 ता 3 में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 से 40 डिग्री दर्ज होने के इम्कानात है। बताया, शख्सी कामों पर जिले में आए सुप्रीम कोर्ट जज एसवी रमन्ना से जिला कलेक्टर राममोहन राव के साथ जिले जज सुजना ने मुलाकात करके इस्तकबाल किए। बासर में अपनी पोत्री को तालीम की शुरुआत कराने आए सुप्रीम कोर्ट के जज एसवी रमन्ना निजामाबाद शहर में आरएनबी गेस्ट हाउस पहुंचे। उनसे मुलाकात करके जिले कलेक्टर राममोहन राव, जिले जज सुजना के साथ जज वुकला यूनियन के सदर वो सेक्रेटरी किरण कुमार गौड़, पीपी मधुसूदन राव वगैरह ने मुलाकात की। थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद रमना बासर चले गए। AITUC रियासती दूसरे अजीमुशान जलसियाम को कामयाब करे, जिले जनरल सेक्रेटरी ओमैया ने अपील की। वर्कर्स तबके की हिफाजत में AITUC रोजाना जद्दोजहद कर रही है। बताया, शहर में रेलवे स्टेशन के पास ऑफिस में AITUC ऑफिस में जिले जनरल सेक्रेटरी ओमैया ने मीडिया इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में बताया कि 24, 25 और 26 तारीखों में रंगारेड्डी जिले राजेंद्र नगर में मुनक़िद कर रहे हैं। रियासती दूसरे अजीमुशान जलसियाम के मुतालिक वॉल पोस्टर्स का इजरा किए। बाद में उन्होंने बताया कि मुल्क के वर्कर्स तबके की हिफाजत में ब्रिटिश सरमायादारों को मार भगाए हैं। वर्कर्स तबके को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए AITUC वजूद में आई है। बताया, वर्कर्स तबके के मसाइल पर मुनक़िद कर रहे हैं। अजीमुशान जलसियाम को कामयाब बनाने की अपील किए। ఆనాటి నుండి కూడా పెద్ద ఎత్తున కార్మిక వర్గాన్ని ఐక్యం చేసి పోరాటాలు చేస్తూ బ్రిటిష్ వాళ్ళతోని పోరాడి కనీస వేతనాల చట్టం, కార్మిక సంఘాల చట్టం, ఫ్యాక్టరీల చట్టం, అనేక చట్టాలని కూడా AITUC నాయకత్వాన సాధించుకోవటం అనేది జరిగింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్ని చట్టాలు కూడా AITUC నాయకత్వాన పోరాడి సాధించుకున్నవే. కానీ వాళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి బీజేపీ, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాలు ఆ చట్టాలన్నింటినీ కూడా కాలరాసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రధానంగా 44 రకాల కార్మిక చట్టాలని 4 కోడ్ల కింద మార్చేసి ఎటువంటి రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితిని వాళ్ళ రాష్ట్రంలో తీసుకొస్తా ఉన్నారు. गुज़िश्ता 5 साल हुकूमत का दौर खत्म हो गया, एक टीचर पोस्ट भर्ती नहीं की। PET टीचर्स के रियासती सदर सैदुल्लू गौट ने तनकीद की। मैं कामयाब होने पर टीचरों के मसाइल पर जद्दोजहद करूंगा। बताया, शहर में मुकामी प्रेस क्लब में बेरोजगार और PET टीचर्स के रियासती सदर माधवगोनी वेलुगौड़ मीडिया इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में बताया कि निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक, करीमनगर ग्रेजुएट्स MLC के तौर पर नामजदगी दाखिल करूंगा। बताया, अकामती PET लाइब्रेरियन पोस्ट को फौरन भर्ती करें और टेट इम्तिहान के सिलेबस को तब्दील करने की कोशिश करने का तयखुन दिए। पंडित PET UP ग्रेडियन के लिए जद्दोजहद करूंगा, लिहाजा मुझे दुआएं देकर MLC उम्मीदवार के तौर पर
तौर पर कामयाब करने की इल्तिजा किए। प्रतिरोज వేల మంది విద్యార్థులు ఇందిరాబాద్ ధర్నా చౌక్ చుట్టూ సెక్రటేరియట్ చుట్టూ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీస్ చుట్టూ టీఆర్పీ టీచర్ పోస్టులు భర్తీ చేయమని పరిశీలన సంవత్సరం అయింది. మరి వాళ్ళ నియామక పత్రాలు ఇవ్వడం లేదు. గురుకుల పరిస్థితి 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. గురుకులలో పీఈటీ లైబ్రరీ 2 పోస్టులు ఆపేయడం జరిగింది. అందులో మొత్తం మహిళలే ఉన్నారు. మరి మహిళా పక్షపాతం చెప్పినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మహిళలకు ఉండేటువంటి పీఈటీ పోస్టులు కూడా భర్తీ చేయలేదు. ఆ పోస్టులు అలానే 2 సంవత్సరాలు అలానే ఉంటున్నాయి. 10 మంది అడ్వకేట్లని ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. అడ్వకేట్లు వెళ్ళిపోతున్నారు, డబ్బులు కట్టేస్తున్నారు తప్పితే అది కోర్టులో బెంచ్ మీద కూడా రావడం లేదు గురుకుల కేసు. सवाल करने के शख्स गोपी ग्रेजुएट्स एमएलसी उम्मीदवार सुगनाकर राव को कामयाब करे, बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने बताया। निजामाबाद शहर में प्रगति नगर मुनूर कापूस संगम में जुमे के दिन ग्रेजुएट्स का इजलास मुनक़िद किए। इसी में एमएलसी उम्मीदवार सुगनाकर राव के साथ मुरलीधर राव मेहमान खुसूसी तौर पर हाजिर होकर खिताब किए। रियासत में मजबूत सियासी ताकत के तौर पर बीजेपी उभर रही है। बीजेपी तायद की सुगनाकर राव को तमाम ग्रेजुएट्स तायद करे बताया। मुलाजिमीन असातिज़ा के मसाइल पर रोजाना जद्दोजहद करने की शख्सियत सुगनाकर राव को है बताया। बाद में सुगनाकर राव ने बताया कि मुझे पहले अहमियत से वोट डालकर कामयाब करने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में पार्टी जिले सदर पल्ले गंगा रेड्डी, साबिक एमएलए एंडेला लक्ष्मी नारायणा, रियासती रुकने आमिला धनपाल सूर्य नारायणा, बसवा लक्ष्मी नरसैया, गीता रेड्डी, एंडेला सुधाकर, गोपाल नियालम राजू और लिंगा रेड्डी ने हिस्सा लिए। जम हुए देहातों में आज से म्युनिसिपल हुकूमत शहर के 9 में मौजूद देहातों को म्युनिसिपल कारपोरेशन में जम कर दिए। इस पर हाई कोर्ट का हुक्म इल्तिवा हटा देने से इन देहातों के फाइलों को जब्त करे महकमे म्युनिसिपल अहदेदारों ने अहकाम जारी किए, जिसे अभी तक खुसूसी अहदेदार थे। म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अहदेदारों ने जुमे के दिन तमाम फाइलों को जब्त कर लिए। निजामाबाद के अतराफ अकनाफ मौजूद बोरगांव, पीपांगरा, गोपनपल्ली, मुबारक नगर, बोरगांव, सारंगपुर, कालूर, खानापुर देहातों में सरकारी तौर पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हुदूद में आए हैं। ग्राम पंचायत से ताल्लुक, मकानात की इजाजत, साफ सफाई, पानी की सरबराही, स्ट्रीट लाइट्स, जायदाद टैक्स, नल के टैक्स, रजिस्टर्स, चेकबुक्स वगैरह अहम दस्तावेजात के कागजात को खुसूसी अहदेदारों ने जब्त करके सील कर दिए। इन ग्राम पंचायत ऑफिस की इमारतों पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन बोर्ड कायम किए। सुबह से शाम तक ये सिलसिला जारी रहा। अब से ये देहातों में म्यूनिसिपल कारपोरेशन की हुकूमत शुरू हो रही है। स्ट्रीट लाइट्स का इनेकाद, पीने के पानी की सरबराही, साफ सफाई, रेवेन्यू, इंजीनियरिंग वगैरह शोबा देखने के लिए बहुत जल्द अहदेदारों को जिम्मेदारी हवाले कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात के इनेकाद के लिए जिले इंतजामिया मशगूल हो गया। मरकजी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान किए जब से ही इंतजामिया मशगूल हो गया। निजामाबाद लोकसभा के हुदूद में जिले तमाम के 5 हलक़े जात जगतियाल जिले में 2 हलक़े जात हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़ाबित अखलाक पर अभी तक सियासी पार्टियों के अवामी नुमाइंदों को जानकारी फराहम किए। कलेक्टर राममोहन राव कई बार
इजलास मुनाकिद करके हुदूद व काम के तरीक़ों को बताए। लोकसभा इंतखाबात को अभी सिर्फ 29 दिन है। ज़्यादा वक्त नहीं रहने से ज़रूरी इंतज़ामात पर अहदेदार नज़र मरकूज किए हैं। जगतियाल ज़िले से EVM VVPAT ज़रूरत के मुताबिक ज़िले में लाए हैं। नोडल अहदेदारों के तकर्रुरात को मुकम्मल किए वोटर फहरिस्त की तरमीम पर कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन के ज़ाबित अखलाक उम्मीदवारों के इलेक्शन अखराजात की निगरानी करने के लिए कमेटियाँ कायम की। असम्बली हल्के जात के लिहाज से कमेटियाँ काम करेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इमदादी मुसबिरीन, हिसाब किताब की टीमों को कायम किए हैं। निजामाबाद जिले के 5 असम्बली हल्के जात में अभी तक PO APO जुमला 3825 अफराद को मुकर्रर करके पहले मरहले में उनको ट्रेनिंग दिए। निजामाबाद अर्बन रूरल हल्के जात वालों को 2 दिन तक ट्रेनिंग दिए। बहुत जल्द पुलिंग अमले को ट्रेनिंग दे रहे हैं। टोल फ्री नंबर इलेक्शन के मुतालिक शिकायत, ज़ाबित अखलाक के खिलाफ वर्जी पर फरियादों के लिए निजामाबाद कामरेडी कलेक्ट्रेट में टोल फ्री नंबर 1950 कायम किए। इसके जरिए फरियादों को कबूल करेंगे। काम के दिनों में ये 24 घंटे तक काम करेंगे। नरेंद्र मोदी के दौर हुकूमत में मुल्क तरक्की कर रहा है। आने वाले ग्रेजुएट्स MLC इंतखाबात में कामयाब करे, BJP के MLC उम्मीदवार सुगनाकर राव ने इल्तिजा की। मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद के ग्रेजुएट्स इंतखाबात में BJP के MLC उम्मीदवार सुगनाकर सिद्दीपेट में मंदिर में इलेक्शन तशरीह किए। बाद में मेदक में दौरा करके ग्रेजुएट्स इंतखाबात में कामयाब करने का मुतालबा किए और बताया कि मुलाजिमीन असातिज़ा के मसाइल पर शब व रोज जद्दोजहद करूंगा। पहले अहमियत से वोट डालकर कामयाब करने का मुतालबा किए। మీరు 2005లో ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించిన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఒకనాడు ప్రజల సమస్య మాట్లాడారు. 2007లో గెలిపించిన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఎన్నడూ కూడా బోధన్ ప్రజా గలం వినిపించాలి. 2013లో గెలిచిన స్వామి గౌడ్ కూడా ఎన్నడూ కూడా ప్రజావాణిని వినిపించాలి. అందుకని మీ బోధనలో ఉండే ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ, అడ్వకేట్స్, డాక్టర్స్ TRS पार्टी तायद की ग्रेजुएट्स हल्के के MLC उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड को PRTU TS जिले शाख मुकम्मल तायद करने का ऐलान किया। शहर में सुभाष नगर में वाक़े TSPRTU ऑफिस में रियासती जनरल सेक्रेटरी कमलाकर राव मीडिया इजलास मुनक़िद किए। इसी सिलसिले में बताया कि मुतहदा करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक अजला के ग्रेजुएट्स MLC इंतखाबात में TRS पार्टी तायद की उम्मीदवार जिले के रहने वाले रुद्रपुर के शख्स हैं। MLC उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ को पहले अहमियत से वोट डालकर कामयाब करने का मुतालबा किए। ये प्रोग्राम में जिले सदर शंकर, जनरल सेक्रेटरी मोहन रेड्डी ने हिस्सा लिए। ముందుంచి ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ముందుకు పోయిన సందర్భంలో తెలంగాణ వచ్చిన సందర్భంలో ఖచ్చితంగా ఆనాడు నుండి ఈ రోజు వరకు గ్రూప్ 1 అధ్యక్షుడిగా ఉండి ఒక అత్యున్నతమైన స్థాయిలో పదవిలో ఉండి కూడా ఈరోజు ప్రజలకు సేవ చేయాలి, నా ఉద్యోగ నిరుద్యోగ సమస్యల సాధనలో ముందుండాలని గౌరవనీయులు పెద్దలు చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారు రావడం జరిగింది. ఆయనకు PRT రాష్ట్ర శాఖ మద్దతు ఇస్తుంది. PRT రాష్ట్ర శాఖ కాదు, రాష్ట్రంలోని TNGOతో మొదలుకొని ప్రతి ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ప్రతి ఒక్కటి కూడా గౌరవనీయులు చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారిని గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ बोधन में 10वीं जमात के इम्तिहानात पुरअमन तौर पर शुरू हुए। तमाम सेंटरों के पास दिफा 144 नाफिज किए। बोधन डिवीजन में बोधन, नवीपेट, एडपल्ली, रेंजल, वर्नी, रुद्रपुर, कोटगिर मंडलों में 10वीं जमात के इम्तिहानात सख्ती से मुनक़िद किए। तमाम इम्तिहानी मराकिज के पास दफा 144 नाफिज किए। इम्तिहानी मराकिज में आए तुलबा को बगौर तनक़ी करके अंदर जाने की इजाज़त दिए। म्युनिसिपल कमिश्नर के अहकामात के मुताबिक अवामी भीड़ ज्यादा रहने के मुकामात व चौरास्तों पर स्वच्छ भारत टीम खुसूसी जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन के कौमी माहिर खादर सोहेल ने बताया। शहर में रेलवे स्टेशन के पास टी स्टॉल में म्युनिसिपल कमिश्नर जैन सॉमसन के अहकामात के मुताबिक
कौमी माहिर खादर सोहेल ने स्वच्छ भारत स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम पर अवाम और टी स्टॉल मालिकीन को प्लास्टिक कप के इस्तेमाल की वजह से अवाम को होने वाले खतरे पर जानकारी फराहम की। इसी तरह जिले सरकारी दवाखाने में मरीजों को साफ सफाई पर जानकारी फराहम की। ఇప్పటికీ ప్రతి ఇంటి నుంచి తడి చెత్తని పొడి చెత్తని విడివిడిగా సేకరించే కార్యక్రమం ఉధృతంగా జరుగుతున్నది। ఒక ప్రణాళిక ద్వారా ఈ కార్యక్రమాల్ని అన్ని వార్డులలో అన్ని డివిజన్లలో ఇది చేపట్టడం జరిగింది। అయితే ప్రజల నుంచి స్పందన చాలా బాగున్నది। గతంలో కూడా తడి చెత్త పొడి చెత్త అనే కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది। కానీ అనేక కారణాల వల్ల ప్రజలు విడిదీసి ఇస్తే నగరపాలక సిబ్బంది కలిపి తీసుకునే సందర్భంలో ఇది కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఏర్పడింది। అయితే ఇప్పుడు కమిషనర్ గారు తీసుకున్న చర్యల వల్ల సిబ్బందిని ముందు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా విడివిడిగా సేకరించే విధంగా వాహనాల్లో డబ్బాలు బ్యాగులు పెట్టి విడివిడిగా సేకరించే విధానం అమల్లోకి వచ్చింది। गुज़िश्ता 25 साल से कई तलबा को सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद डाले तालीमी इदारा निशिता डिग्री कॉलेज को ये एजाज हासिल है। आला तालीमी कमेटी के चेयरमैन पापी रेड्डी ने बताया। शहर के 9 में भूमरेड्डी कन्वेंशन हॉल में निशिता डिग्री कॉलेज के सिल्वर जुबली तकरीब शानदार तरीकों से हुए हैं। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी आला तालीमी कमेटी के चेयरमैन पापी रेड्डी और तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सामैया मेहमान खुसूसी के तौर पर हाजिर हुए। इसी सिलसिले में मेरिट तुलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। इसी तरह गुज़िश्ता साल में 90% नंबरात हासिल किए तालिब इल्म को नकदी इनाम के साथ गोल्ड मेडल से तहनीत पेश किए। इसी तरह तुलबा के वालिदैन को कॉलेज के सदर भूमैया के नाम से इनामात दिए हैं। इसी सिलसिले में आला तालीमी कमेटी के चेयरमैन पापी रेड्डी ने बताया कि गुज़िश्ता 27 साल से कई तुलबा को सुनहरे मुस्तकबिल देकर रोजगार के मौके फ्राहम किया तालीमी इदारा निशिता को हासिल है बताया। इसी तरह ग्रेड हासिल के तुलबा को भरोसामंद तालीम दे रहे हैं। इसकी सताइश की ऐसे तालीमी इदारा का जज्बा लेकर मजीद तालीमी इदारे इसी रास्ते पर चले बताया। बाद में कई कल्चर प्रोग्राम मुनाकिद किए। He struggled a lot. He fought on so many issues and so many states. But in every effort, he succeeded and finally he reached a stage in his career. Therefore, every student should learn failure is not a matter. How to take your career or how to take your life, even from lower level. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिलियत अखबार आपके लिए। सलाम है उस मजबूरी नाम के लफ्ज को जो सालों के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जो हमारी किस्मत में है वो हमारे नाक ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की जरूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपने हुदूद में ही रहना चाहिए। तारों को इंसान तब घूरता है जब जमीन पे उसका कुछ खो गया हो।
मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हर माज़िरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन बदलने या साल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जिंदगी एक मरकज पर रुकी होती है। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अज़ियत देने में सुकून महसूस होता है। मोहब्बत को हम नहीं, मोहब्बत हमें चुनती है, और मोहब्बत जिसे चुनती है उससे सारे इख्तियार ले लेती है। फिर इंसान मोहब्बत के ताबे होता है। किसी की क्या मजाल कि मोहब्बत को भूल जाए, वो अपना आप भुलाने ही नहीं देती। बिन्ते हव्वा के लिए क्या ये अहमियत कम है कि इब्ने आदम उसके बगैर नामुकम्मिल है। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। देही तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर खुसूसी बजट मुख्तस करे। इसी तरह सरपंच सही काम करने के लिए पंचायत राज कानून में तरमीम किए हैं। आने वाले दिनों में देहातों को ज्यादा अहमियत मिलेगी। जिले एमपी कविता। भीमगढ़ मंडल के कांग्रेस सीनियर कैद जनाब अजमतुल्लाह साहब की आज टीआरएस पार्टी में शमूलियत। पार्लियामानी इंतखाबात में की जाने वाली एहतियात और इलेक्शन तशहीर पर निजामाबाद एमपी कविता आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी से मिलकर हल्का असम्बल के अरकान से लिए जायजा। जिले तमाम में 10वीं जमात की इम्तिहानी मराकिज के पास दफा 144 पर अमल कर रहे हैं सीपी कार्तिकिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।